बजी ना। शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः वर्ण विचारः। पाठ 1। वर्ग पंचम कक्षायाम् अहम कृष्णानंद झा अस्मि। अध्यापक: हे छात्रा ध्यानेन शृणुत। हे छात्र ध्यान से सुनो। अ आ छोटी ई बड़ी ई एते स्वरा। अ आ छोटी ई बड़ी ई ये सब स्वर वर्ण है। ऊ री री लरी एते अपि स्वरा। इसको हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ए ऐ ओ औ स्वरा एते अपि ये भी स्वरा है, इसको भी हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। छात्र बोले आम। सही बात है। अध्यापक: मिलित्वा वदामः। एक साथ मिलकर बोलो। अ आ छोटी ई बड़ी ई ऊ री लरी लरी ए ऐ ओ औ इति त्रयोदश स्वरा भवन्ति। कहने का अर्थ ये है कि 13 गो स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13। छात्रा: सर्वे मिलित्वा वदन्ति। सर्वे सभी आदमी मिलकर बोले कि 13 स्वर होते हैं। अध्यापक: अ ई ऊ री लरी हर्ष स्वरा भवन्ति। अ ई ऊ री लरी जो हैं वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। अ ई ऊ री लरी हर्ष स्वरा भवन्ति। अध्यापक: भवन्ति दीर्घा स्वरा। दीर्घ स्वर कितने हैं? कौन कौन है? तो आ बड़ी ई बड़ी ऊ री ए ऐ ओ औ। छात्र बोलते हैं आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ भवन्ति दीर्घ स्वरा। पेज पलटिए। अध्यापक: ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वरा तु भवन्ति परम स्वर योगः अपि अत्र। परंतु यह स्वर के ही प्रकार में आते हैं। ए ऐ ओ औ। छात्रा: स्वर योगेन भवन्ति। तु ए ऐ ओ औ स्वर हैं। कहने का मतलब ये है कि अ आ, अपने कॉपी पे आप लिखिए अ आ ई अ आ छोटी ई छोटी ऊ री ये 4 गो हैं, ये मूल स्वर हैं। और उसके बाद जितना भी वर्ण है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अध्यापक: ई ए भवती मतलब ई को जोड़कर ए होता है। ए ऐ को जोड़कर ऐ होता है। ऊ को ओ होता है। ओ औ को औ होता है। अध्यापक: ज्ञातम क्या समझे? स्वरा के। छात्रा: सम्यक रूपेण अति उत्तमम अधो दत्तम चित्रम पश्यत। इस चित्र को देखिए। स्वरा ये जो है अ आ ई ऊ री लरी ए ऐ ओ औ अंग अ ये सभी स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। एक है, अब देखिए, एते त्रयोदश स्वरा। एकदम ध्यान से देखिए। एते त्रयोदश स्वरा द्वौ अयोग बाहौ अनुस्वार विसर्ग च स्वरा स्वतंत्रा भवन्ति। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अपने कॉपी पर लिखिए। जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या लिखिएगा? जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े वह क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मूल स्वर किसको कहते हैं? अ ई मतलब छोटी ई, छोटी ऊ और री ये 4 मूल स्वर हैं। आ बड़ी ई बड़ी ऊ लरी ए ऐ ओ औ ये दीर्घ स्वर हैं। और अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। और ए ऐ ओ औ को प्लुत स्वर भी कहते हैं। ए ऐ ओ औ को
प्लूत स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यह दो भिन्न स्वर वर्णों के साथ मिलकर बनता है, इसीलिए इसको हम प्लूत स्वर भी कहते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स ह। एतानि त्रिंशत, त्रिंशत मतलब क्या होता है? 33, त्रिंशत 33 व्यंजनानि संति, मतलब स्वर हो गए 13 और व्यंजन हो गया 33। एतेषाम उच्चारणम स्वराणाम सहायता भवति, कहने का अर्थ ये है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है। अब इधर आइए, छात्र आम, सही बात है। अध्यापक एते कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः च भवन्ति। कवर्ग मतलब पांचों वर्ण, क ख ग घ अंग, चवर्ग मतलब च छ ज झ य, पांचों वर्ण, टवर्ग ट ठ ड ढ ण न, पांचों वर्ण, त थ द ध न, पांचों वर्ण, प फ ब भ म, पांचों वर्ण। ये एतान वर्गीय व्यंजनानि कथयन्ति, ये सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। छात्रा आम अन्य वर्गीय व्यंजनानि यथा य र ल व एवं तालव्य स, मूर्धन स, दंत स ह, ये सभी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन का प्रकार हम आपको बताते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यंजन क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णानाम स्वरेण सह मेलनम, इसको मिलान करना है, इसको कॉपी पे लिख के इसको याद करना है। उसके बाद इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको बनाइएगा। जहाँ पर दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।